नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। करनाल का एक चर्चित जस हत्याकांड जिसमें एक महिला के ऊपर आरोप लगता है जिसका नाम अंजलि है कि उसने अपने भतीजे की हत्या की है। करनाल पुलिस ने गुत्थी को सुलझा लिया है और जस की ही जो ताई है और उसकी जो दादी है उसको भी अब इस मामले में आरोपी बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने सबूतों को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की और जो लाश थी वो उठाकर एक शेड के ऊपर फेंक दी। इस पूरे मामले के अंदर जो पब्लिक है, करनाल की जो जनता है, वो पूरे मामले पर यकीन नहीं कर पा रही कि आखिर पूरा मामला है क्या इस मामले की सच्चाई है। क्या सचमुच जो अंजलि है उसी ने जस की हत्या की है? क्या सचमुच अंजलि मानसिक तौर पर बीमार है? इस बात की कंफर्मेशन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है लवली, जो कि अंजलि के पति हैं। उनसे एक बार बातचीत करेंगे क्योंकि वो खुद मानसिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वो खुद जानते हैं कि उनके परिवार में जो कुछ हुआ वो काफ़ी ज़्यादा दुख देने वाला है। उनसे एक बार जानते हैं। लवली भाई, सबसे पहले तो जो घटना हुई उस पूरी घटना के बारे में क्या कहेंगे? काफ़ी दुख भरी घटना है, क्या कुछ? बहुत दुख है सर जी। बच्चा भी हमारा ही था सर, वो कोई बच्चा अलग नहीं था सर। बच्चे का बहुत ज़्यादा दुख है सर। आपके परिवार में ही रहते हाँ थे जी, वो? हाँ जी सर, एक ही घर था सर हमारा। तो जो पत्नी है आपकी अंजलि, उनके ऊपर आरोप लग रहा है हत्या का, पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी क्या लग रहा है आपको मामला? सर, उसने ही किया है जो वो कबूल कर रही है सर। आपकी तो बात सब हुई कुछ, हाँ पत्नी जी सर। बस मेरी क्या पत्नी थी, अब मैंने तो जी जो भी समाज कहेगा नहीं जी, मेरी कोई पत्नी नहीं है। क्योंकि सर मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं तो घर वाले के सामने भी पेश कर देता उसको, जो सजा देनी होती दे तो देते। आपको पहले नहीं पता था उसने कुछ हत्या भी नहीं की है? पता सर, कोई मान के यकीन करो या ना करो सर, लेकिन जो मैंने पहले पता होता नहीं तो मैं वहीं खड़े करके जी उसको जो फांसी गोली जो भी कर दे नहीं जी। क्योंकि मना पत्नी बाद में जी, बच्चा पहले हुआ जी। बिल्कुल। बच्चा मेरा अपना ही था जी, वो कोई भाई का। रंजिश थी परिवारों में? नहीं सर, कुछ नहीं था। बच्चा रोज उसके साथ मान ले खेलने भी आता था उसके पास जी। तो कोई कुछ ऐसा नहीं था, बच्चा भी बहुत प्यार करता था और वो भी। पर पता नहीं सर उस दिन क्या हुआ क्या नहीं। मैं उस दिन सर, गाँव राम को भी पता होगा मेरे, मैं बाहर था सर जी उस दिन। अफसोस है आपको? पूरा सर जी उस बच्चे वास्ते जी। देखो जी, बस क्या बताऊं सर, बहुत अफसोस है जी उस बच्चे का। मेरी कुछ नहीं लगती है सर वो, अगर जान से भी प्यारा जो जश है वो हुआ करता था। और ये वही लवली हैं जिनकी शिकायत के ऊपर FIR दर्ज हुई थी, क्योंकि लवली को भी नहीं पता था कि उनकी पत्नी जस की हत्या कर चुकी है। लवली भाई, पत्नी के बारे में आ रहा है थोड़ा सा इतराज। पत्नी के बारे में आ रहा है कि जो आपकी पत्नी है वो मानसिक रोगी है, उनका कुछ इलाज चल रहा है, साइको है, कुछ इलाज चल रहा है। शादी कब हुई आपकी? पहले क्या था, शादी के बाद क्या था? सर 2018 में शादी हुई थी सर। उससे पहले मुझे ये नहीं पता था भाई ये मानसिक रूप से भी बीमार है। लेकिन लव 2018, मैरिज थी आपकी? हाँ जी 2018 से सर मैं दवाई वो करवाता था, दवाई भी दिलवाता था, थी सर मानसिक। लेकिन ये नहीं पता था भाई इतना बड़ा काम कर देगी सर वो। क्योंकि ठीक है सर, उसकी दवाई प्रॉपर चल रही थी, रेगुलर चल रही थी, साथ में थायराइड भी थी। पर नू नहीं पता था भाई इतना बड़ा काम कर देगी, क्योंकि जी बच्चे का बहुत ज़्यादा दुख है जी। आप पत्नी आपकी 2.5 महीने की बता रहे हैं कि प्रेग्नेंट है, सच्चाई है ये भी सच्चाई है सर। ये सच्चाई है? हाँ जी, ये तो मैडम भी रिपोर्टें भी पड़ी है सर, सबकी दवाइयों की भी रिपोर्टें पड़ी हैं। लेकिन सर अब बस पत्नी नहीं है जी वो मेरी, आप ये नहीं बोलो भाई। अफसोस हो रहा है आपको, दुख हो बहुत रहा है? ज़्यादा जी। जो भी मैं समाज है जी, मेरे तो हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है समाज से भी, जो भी अगर समाज कहेगा मना वो चीज़ मंजूर है, मेरी कुछ नहीं लगती है वो। अगर जी बस इस परमात्मा दे जी, देखो जी परमात्मा ना पता सच्चाई का या उसना पता होगा जिस ना करे जी। मना कुछ नहीं बेरा था जी। मैं तो उस दिन घर भी नहीं गया जी, बिल्कुल भी। मान ले जी बस ढूंढते रहे बच्चे को? ढूंढते जी, दरखास्त मैंने 112 पे मैंने कॉल किया जी, सब कुछ सर जी मैंने FIR भी आपके स्टाफ में? FIR भी मैंने जी। कुछ भी नहीं पता था जी एक भी बार सर, कहीं भी इतना सभी सबूत होनी जी। मैं अपने आप को गुनहगार मान लूँ अगर इतना सभी सबूत है आपका मेरे कोई पास। रोल नहीं है पूरे मेरा मामले कोई में? रोल ही नहीं सर, पूरी जांच गांव छानबीन के होगी। लोगों से, शहर के लोगों से, गांव के लोगों से कुछ कहना चाहोगे? कुछ लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि भी शायद लवली भी उनके साथ मौजूद है। परिवार के, गांव के लोगों से कुछ कहना चाहोगे? सर मेरे तो हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, जो गांव जो भी देखो जी रहना समाज में, गांव में जो भी गांव राम कहेगा, अगर उन्होंने ऐसा लगता है तो जो भी वो मान ले मेरे को जान से मारने की, जो भी नहीं उनके नहीं, ऐसा हम भी नहीं कहेंगे। देखिए दोस्तों, देखो सर जी, जो भी जहाँ भी उनका पेट भर तो भाई देख मानना तो ये सजा देनी तो मना मंजूर है मेरा भाई आमन, क्योंकि वो भी मेरा परिवार है, वो बच्चा भी मेरा था। मना कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा बेगुनाह होते हुए भी, कोई दिक्कत नहीं है सर। पर बच्चे का बहुत ज़्यादा दुख है, मेरी कुछ नहीं लगती है जी। कोई मरो जियो, क्योंकि जब मैंने इस बात का पता लगा नहीं सर, जब छानबीन हुई तो उसी टाइम मैंने बोल दिया था सर आप इसको फांसी दो या गोली मारो या गम इन काट काट कर मारो, जो भी समाज कह रहा था, मेरी कुछ नहीं लगती। एक बात लवली भाई,
ये जो घटना हुई, हत्या कर दी, हत्या एक मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता। इससे पहले कभी परिवार में कुछ ऐसा हुआ? पत्नी बताते हैं कि सीआईडी देखती थी, क्राइम पेट्रोल देखती थी, खुदकुशी करने की जो यूट्यूब पे वीडियो वो देखती थी, कुछ हुआ इससे पहले भी? सर वो दवाई की जैसे डोज कम हो जाती थी तो थोड़ा मान ले मानसिक तनाव तो उसका खराब हो जाता था, पर सर ऐसा नहीं कभी सोचा था भाई इतना बड़ा काम कर देगी सर, इसके बारे में तो कहीं दूर दूर तक भी वो नहीं था तो सर। दवाइयाँ चल रही थी कुछ? दवाइयाँ तो सर रिपोर्टें भी पड़ी हैं उसकी, सब कुछ है, दवाइयाँ भी है, पिछली बार भी पानीपत से भी ले आया था जी, आमन को भी पता है भाई पानीपत से दवाई ले आऊँ था जी मैं। पानीपत आप एक बार जा रहे थे, गाड़ी में एक घटना हो गई थी, एक्सीडेंट होते होते बचा था, वो क्या मामला था? इस चीज़ को बताने से कम जो लोग हैं उन्हें इस बात का यकीन होगा कि हाँ पत्नी को वाकई मानसिक तौर पर दिक्कत थी। वो क्या घटना थी जब एक्सीडेंट होने से बचा? सर आमन की गाड़ी थी, क्योंकि हमारे मजीद भाइयों से ज़्यादा प्यार था, कोई ऐसी बात नहीं, दोनों आज भाई भी है? हाँ आज भी है जी, दोनों भाई इकट्ठे रहो थे, आज जो भी वो सजा बोले मैंने मंजूर भी है जी, क्योंकि मैं उससे भाग नहीं सकता जी, ठीक है, वो बच्चे भी मेरा ही था जी मान ले। तो यहाँ पानीपत गए थे जी दवाई लेने के लिए, वहाँ जी पता नहीं क्या है दिमाग में, देखो थोड़ी बहुत ही तो नरमी गर्मी चलती रहती है घर में। मैं बोल रहा था उसको भाई ठीक नहीं है, टेंशन लेवा तो इतनी मान ले पीछे भी लाने लग रहा है मैं के वो टेंशन लेगा, तो उसने जी स्टीयरिंग एक साथ घुमा दिया था कार चलती हुई गाड़ी का? चलती हुई गाड़ी स्पीड पे थी गाड़ी? 30-40 की स्पीड पे थी सर तो जी। फिर हादसा बच गया सर उस दिन आज अगर बाय चांस पीछे कोई बाइक वाला होता वो मर जाता, या कोई बड़ी गाड़ी होती तो सर हम भी उठ जाते जी उससे। एक और बात आप बता रहे हैं, जो जानकारी हमें मिली है कि आपकी पत्नी ने आपका नाम लिख लिया था शायद यहाँ पे ब्लेड से काट कर, और नसें भी काट लिए, ऐसी भी घटना कई बार हुई है? सर 2-3 बार उन्होंने नशे भी काटी है ये सर, मैं तो मान ले आप मेरी बात ये झूठ या समाज मानना झूठ नहीं, है। आपकी बात को मानेंगे नहीं हम लोग। ठीक है सर, वो डॉक्टर को भी पता है, जब ये सद्भावना में एडमिट थी जी। तो नस कट रही थी, डॉक्टर ने पट्टी भी किया, वो तो डॉक्टर भी बता दें भाई कटी थी कि नहीं कटी थी। देखो जी समाज तो मानदा देखो क्या पता समाज क्या सोच आपका रहा नाम भी लिख लिया था छाती पे कुछ ऐसा? वो तो बता सर दें। बहुत पहले की घटना जी 2017 की, उस टाइम तब आपको नहीं पता था कि उनको दिमागी तौर पे कुछ नहीं दिक्कत सर, है? उस टाइम मुझे ये पता था भाई थायराइड है, चलो कोई नहीं जी, थायराइड होती जाती रहती है, कोई ये बीमारी है जी कब किसको लग जाए तो कुछ नहीं पता जी। पर ये नहीं पता था, पर शादी के बाद जी इलाज चले, आप इन्ना बताया भाई मेरा वहाँ से चल रहा था, तो जी गाम राम ने भी पता भाई दवाई भी दवाया करा था, किसी चीज़ से तंग भी नहीं थी, पर जी मना नहीं कभी पत्नी ने आपके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की, जैसे बच्चे का तार से गला घोंट दिया, कभी आपके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की हो, या आपको बताया हो कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी, कोई ऐसी बात हुई कभी? सर ये खुद तो मारने की वो कर रहा थी भाई, मैं खुद मर जो हाँ खुद की खुशी मान ले, तंग भाई ना कोई तंगी थी जी, बस मरण मारन ना जी कर रहा हुआ, पर मेरे ऊपर तो सर इसका बस ही नहीं चला था क्योंकि बराबर का था जी। तो एक ये बात आ रही है कि आपकी पत्नी बाहर जाना चाहती थी और आइल्स में 7 बैंड आए हुए उनकी, जब इतनी इंटेलिजेंट पत्नी थी, तो ऐसा भी कुछ है? सर ये तो झूठ है, पीटी की थी उन्होंने। अच्छा। और 5.5-6 बैंड थे सर। 7 बैंड नहीं 7 सूत नहीं थे सर, वो तो आप चेक भी कर सकते हो। वो वैसे तो कितना पढ़ी लिखी पत्नी आपकी? वो +2 है जी, नॉन मेडिकल। +2 की नॉन मेडिकल से, तो 7 बैंड आइल्स में नहीं आए? नहीं जी ये 7 झूठ बैंड है, आइल्स ये में तो नहीं जी सर जी ऑनलाइन सब कुछ चेक हो जाता है, ये तो झूठ है जी। लोगों से कुछ कहना चाहेंगे कि आपके बारे में कम से कम जो धारणा है वो इस तरह की ना बनाएं, क्योंकि आपसे जब बातचीत हुई तो लगा कि आपने पुलिस को भी सपोर्ट किया पूरा जांच के अंदर, और जो पत्नी है आपने कह दिया कि वो पत्नी भी अब मेरी नहीं है क्योंकि बच्चे का कत्ल कर दिया हाँ उन्होंने। जी हाँ लोगों जी, से मैं कुछ कहेंगे? बस यही समाप्त यही विनती है जी, जो सजा देवा मन मंजूर है जी। वैसे तो देखो जी अब मुझे तो कुछ नहीं पता था जी, अगर मेरा थोड़ा सा भी रोल हो तो मैं जो भी सजा कहेंगे मैं भुगतने में तैयार हूँ जी। अगर जैसे भी उनका पेटा भर दो भाई हाँ था कि नहीं था, मैं उस चीज़ वास्ते तैयार हूँ, जैसे भी समाज रहेगा मैंने कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब बॉडी मिली है राजेश के घर के साथ जो शेड था वहाँ पे, आपने ही बताया था बॉडी मिली है किसने? हाँ जी सर, वो ताऊ बैठे थे जी वहाँ पर, धर्मपाल ताऊ सारा दिन वहीं बैठे रहते थे जी, खेलते भी थे। तो जब मेरी मम्मी ने देखा बॉडी को सबसे पहले तो उसने चिंगाड़ा मारी जी, मान ले आपकी मम्मी ने देखा? हाँ जी, वो जी जब वो आवाज़ आई नहीं तो टीन वाली बोली भाई जब देख का ही ऊपर के गिरे हमारे, तो उसने देखा, उसने कहा भाई उजड़ गए। तो मैं बगे बगे जी घर से वहाँ पे गए जी बैठक पे, तो मैंने बोले बच्चा मिल गया, तो पूछा भाई ठीक ठाक मिल गया? ये नहीं पता था भी डेथ हो चुकी है? नहीं डेथ का मना तो पता था जी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया जी वहाँ डेथ, क्योंकि वहाँ ताऊ बैठे जी, ताऊ मेरा थोड़ा बीमार सा जी मान ले, तो वही कभी झटका लग जाए एक साथ, वो आराम से बताया आपने? वो तो चलो बाद में तो देखो पता लग ही गया जी, लेकिन एक साथ मुंह से नहीं पटे तो जी। जब पोस्टमार्टम हो रहा था, बता रहे हैं कि आपकी पत्नी आपको बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही थी, व्हाट्सएप कॉल कर रही थी, वो क्या मामला है, क्या पूछ रहे थे आपसे? हाँ जी सर जी, वो बोल रही थी भाई मैंने वो खिलाया था, कभी वो नहीं आ जा, मेरे फिंगरप्रिंट्स ही नहीं आ जा, वो भाई मैंने खिलाया था। वो चैट भी सर पुलिस प्रशासन ने निकाल लिया, अगर उसमें भी मेरा कसूर हो सर तो मैं कसूरवार हो। पत्नी को क्या बोला तो था? मैंने यही बोला था, मैं खिलाया तो देखो बच्चे को तो मम्मी भी खिलाती है, कोई भी खिलाता है, उसके बाद मैं बच्चों ने भी खिलाया होगा,
तो मना नहीं पता था इसने इतना बड़ा काम कर रखा, क्योंकि वो तो मेरी व्हाट्सएप चैटिंग सब निकाल लीजिए प्रशासन ने। अगर मैं झूठ होता तो मुझे भी सजा मिला। और वो जी मैं तो कहूँ समाज से भी दिखा दो उस चैट ना भाई, अगर इसका थोड़ा सा भी कसूर हो। यानी डर लग रहा था पत्नी को आपकी? सर वो तो डिप्रेशन का कारण थी, तो मना नहीं पता था भैया किस वे थे घबरा रही जी। आपको लग रहा था डिप्रेशन ही है? मगर जी कैसे कभी यूं घबरा रही हो भाई, कभी मेरा बिना बात के नाम है जैसा। घटना को कैसे अंजाम दिया? पत्नी ने बताया आपको जब बेटा आया हुआ था घर पे वीडियो गेम खेल रहा था तो एकदम से तार से क्यों गला घोट दिया? कोई रंजिश थी, बदला लेना चाहती थी, क्या मामला क्या हुआ? पत्नी ने आपके साथ सीधे तौर पे क्या बातचीत की? सर मेरी वैसे तो कोई पर्सनल तो बात नहीं हुई सर, मैं भी उस दिन का यही हूँ और वो भी यही थी। लेकिन मैंने उससे पूछा भाई तेरे में क्या आया नू आया, बोली को उस टाइम बस मरने मारने के ख्याल आ रहे थे भाई, खुद भी मर जू। उसके बाद को मैंने खुद भी कोशिश करी गला घुटने की, अपने आप को मारने की कोशिश की पत्नी ने? हाँ उसी बच्चे, घटना के बाद? हाँ उसी घटना के बाद को हमें इतनी घबरा गई थी कि 2 टैबलेट मैंने इकट्ठी जीभ ताड़ा रखी, तो मान लो चुन्नी से अपने आप को भी घोटने की कोशिश करी। ये वो पता नहीं जी, वो परमात्मा ने पता भाई करी ना करी, के करया के नहीं करा। बॉडी कहाँ रखी उतनी देर इन्होंने? बॉडी जी यही इसी की तो है जी भाई, बेड में रखी थी मैंने। और उसके बाद कहाँ लेके गए बॉडी को? उसके बाद ये बोल रही भाई मैंने बैग में डाल के ये राजेश की छत है नहीं वहाँ पे रखी थी इसी। आप रात को लगभग 2:30 बजे, जिस दिन की घटना है ये, उसी रात को आप 2:30 बजे जब घर आते हैं, आपने पत्नी को बताया कि भी तलाशी चल रही है, डर गई? उसके बाद पत्नी क्या हुआ? सर देखो जी उस टाइम तो सब ना बच्चे की हो रही थी जी फिक्र, तो ये पूछने लगे भाई तो किंग जावा। महा मैं यही हूँ, सारा गांव राम कट्टो हो रहे प्रशासन, महा हम घर घर की चेकिंग कर रहे और अब तो मैं घर घर चेकिंग करेंगे एसपी साहब अपने से आते। तो ले उसके बाद में तो ये बात कह के जी निकल गया था। आप निकल गए थे? मैं तो निकल गया था जी, क्योंकि मैं तो 7 दिन आज तो जो देखो जी गांव राम कुछ भी को ठीक है जी, सरपंच ने भी ड्यूटी लगाई थी मेरी SHO जो इंद्रिया SHO है जी उसके सतपाल के साथ। लेकिन जी मन तो इतना भी नहीं पता था, आज गांव राम जनू कह दो भाई पता था नू था, मनो कुछ भी नहीं पता था जी। मैं तो तड़की का निकले हुए उस दिन ठीक है जी, गाँव के लड़के के साथ गए था तड़की 8 साढ़े 8 बजे, और जी अगले दिन सवेरी तक मुझे नहीं पता जी, सारा दिन बच्चा टोन माज गांव राम जो कुछ बोल दो जी यार। गांव राम ने भी पता भाई मारे गेलो भी था, प्रशासन ने भी पता भाई मारी भी मदद करी, CIA की टीम गेलो फिरे जी, आमन को भी पता था, आमन के साथ भी था जी। पता नहीं सर। तो राजेश जी का भी कोई रोल नहीं निकल कर आया सामने? लोग बार बार ये बात कह रहे हैं, ये क्या मामला है? बार बार घूम फिर कर जो उंगली है वो राजेश जी के ऊपर जा रही है, ये क्या मामला है पूरा? इसको देखो सर जी, वो तो गांव राम ने देखो जी जब कातिल सामने आया जब भी बोल सका जी किसी ना, तो मुझे भी मान ले लगा नहीं था भाई इतना बड़ा यह काम कर जाएगी। जब इसने कबूल लिया तो मैंने इससे अकेले में पूछा, मैं तना कर कोई दबाव मत को नहीं करी, तो कोई डर हो दबाव हो, वो नहीं मना कर, तो ये उसके बाद तो फिर मैंने बोल दिया। राजेश भाई सहानुभूति हमें आपके साथ हुई, परिवार में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और पूरे देश के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरे हरियाणा के लिए बहुत गलत हुआ। और फिर भी हम यही कहेंगे कि जो मामले की जांच है वो पूरी तरह से, और जैसा कि कानून भी कहता है कि चाहे 100 दोषी छूट जाएं, एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, एक निर्दोष के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। तो उनमें से यही एक शख्स हैं जो कि लवली जी हैं और निर्दोष हैं, जिनको पुलिस ने भी फिलहाल पूछताछ करने के बाद अब वापस भेज दिया है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। यह सीधे तौर पर अपने आप में बड़ा और गंभीर मामला है कि करनाल में एक जश जो कि केवल 4 साल का लड़का था, 4 साल के लड़के की यानी कि हत्या कर दी जाती है। पहले राजेश, उनकी पत्नी और उनकी मां का नाम बीच में आता है, लेकिन जब जांच पुलिस पूरे तरीके से करती है तो मुझे लगता है कि इसमें करनाल पुलिस ने बेहतरीन काम किया है, क्योंकि अब कड़ियां जुड़ चुकी हैं। राजेश के बाद जो अंजलि के पति हैं उन्होंने सीधे तौर पर स्वीकार किया है कि मेरी पत्नी ने ही जस की हत्या की है, क्योंकि इनकी पत्नी ने यानी कि अंजलि ने इनको बताया है, पूरी जानकारी दी है और कहा है कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है, हत्या मैंने कर दी। और ये भी बताया जा रहा है कि जब ये हत्या की उस समय भी टीवी के ऊपर CID या क्राइम पेट्रोल जैसा कोई सीरियल चल रहा था। इससे करनाल पुलिस के ऊपर मुझे लगता है कि सवाल पहले ज़रूर उठ रहे थे, सवाल उठाने वालों में मीडिया भी था, बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, 7 बैंड आइल्स के आए हैं, तांत्रिक विद्या का चक्कर है, क्योंकि परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे थे, परिवार के लोगों को ये दावा था। लेकिन अब क्योंकि कड़ियाँ सब जुड़ चुकी हैं, राजेश की जो पत्नी है, उनकी जो माँ है, उनको भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है, और इसके साथ साथ जो लवली हैं
उनको फिलहाल जो करनाल पुलिस है उन्होंने पूछताछ के बाद यानी कि कहा है कि जब भी आपको बुलाया जाएगा आप यहाँ पर आएंगे। और उसके साथ साथ अंजलि के बारे में जो लवली हैं उन्होंने ये बताया कि मेरी पत्नी ने ये स्वीकार किया है कि उसने ये हत्या की है और उनकी पत्नी किस तरह से मानसिक तौर पर बीमार थी, मानसिक रोगी थी। उन्होंने कहा कि एक बार मैं जा रहा था तो कार का स्टीयरिंग भी उन्होंने मोड़ दिया था, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि लवली भी लिखा हुआ है। उन्होंने अपने ऊपर जो छाती है उस पर ब्लड से लिख लिया था कि हाँ यानी कि वो उसे बहुत प्यार करती हैं, तो लवली लिख लिया था। उसके बाद नसें काट ली थी हाथ की, और जिसके बाद ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसके साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।